नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे है प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है? प्यारे बच्चों, आप लोग सुस्त पड़ गए हैं, बिल्कुल आप लोग सुस्त पड़ गए हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोग बिल्कुल जो है एकदम आलसी हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आलसी मत बनिए, सुस्त मत रहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो स्पीड आप लोग का शुरू होगा, यही स्पीड जो है बाद में जाकर तेज जाएगा। तो स्पीड को कम से कम स्लो ही रखिए, लेकिन कंटिन्यू रखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज जो हम लेक्चर 2 लाए हैं, यानी क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। लेक्चर नंबर 1 हमने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग देख लेंगे। यानी पहला लेसन, पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश और क्षेत्र का पहला लेक्चर हमने 20 या 19 मिनट का वीडियो हमने बनाया है, उसको आप लोग देख लेंगे। स्टार्टिंग कर दिया हमने, बस छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोग डालेंगे ताकि आप लोग पढ़ेंगे तो बोरियत महसूस नहीं करेंगे। तो पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने बताया था कि आवेश क्या होता है, और उसके बाद से आवेश के प्रकार को हमने बता दिया था। एक बार फिर से रिपीट करते रहे प्यारे बच्चों कि हमने बताया था कि आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु जो है क्या हो जाता है, या ऐसे हम कह सकते हैं जिसके कारण पदार्थ में विद्युत आवेश और चुंबकीय आवेश का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमने बता दिया था कि आवेश होता है। यह भी बताया था कि आवेश को क्यों से विपरीत किया जाता है, और आवेश के प्रकार हम बताए थे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब यह होता है कि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है प्यारे बच्चों, वहां ऋण आवेश, वहां जो है धन आवेश होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो जितने ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धनावेशित होगा, और जितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना धनावेशित और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऋणावेशित। तो ये चीजें क्लियर हो गया था प्यारे बच्चों। हमने ये भी बता दिया था कि सजाती और विजाती यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे यहां देखिए हमने बताया था प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए प्लस प्लस हो तो इसके बीच जो है क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके बीच जो है आपका प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और माइनस माइनस इन जो आवेश जो है समान है, इनके बीच जो है प्रतिकर्षण होगा। यानी दोनों आवेश क्या है, समान है। जब आवेश विपरीत होगा प्यारे बच्चों तो उनके बीच आकर्षण होगा। यानी अगर मान लीजिए यहां प्लस है माइनस है तो भी आकर्षण होगा, या माइनस और प्लस है तो भी आकर्षण होगा। तो ये सारा चीज हम बता दिए हैं, इसी को बोलते हैं सजाती। ये सजाती है प्यारे बच्चों, ये सजाती है, और ये क्या है, विजाती है। सजाती मतलब समान, यानी धन धन या ऋण ऋण। तो जब आवेश समान होगा प्यारे बच्चों तो होगा प्रतिकर्षण, और जब आवेश विपरीत होगा तो होगा आकर्षण। इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे प्यारे बच्चों, ये हमने बता दिया था। चलिए उसके बाद से आवेश को प्यारे बच्चों हम क्यू से निरूपित करते हैं। एक चीज और लिख लेंगे, सारा चीज लिखते रहिए, कॉपी पे सारा चीज लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपका लिखा हुआ नोट्स जो है बेहतर आपको समझ में आएगा। हम ऐसे तो पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप देखते रह रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाद में जो सब भूलता जा रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग साथ में नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट्स आपको परीक्षा के समय सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आवेश को हम बता दें कि आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं।
प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। और एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आवेश Q बराबर होता है, Q बराबर दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, Q बराबर होता है Ne। Q बराबर होता है Ne, जहां Q आवेश है प्यारे बच्चों और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां लिख देंगे जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। नहीं दिख रहा है तो आप तो बोलेंगे नहीं। चलिए, तो यहां हम लिख सकते हैं, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं फिर ऊपर बता दे रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा मन लगाइए, मूड बनाइए पढ़ने का, रेगुलर पढ़िए आप लोग, क्योंकि इस समय आलसी बनेंगे तो फिर आगे आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। चलिए, ये हमारा प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो हमने बताया था कि Q इजकल टू, यहां Q जो है सही से लिख लेते हैं, Q इजकल टू होता है Ne, ये फार्मूला याद रखेंगे। जहां जहां Q बराबर आवेश है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्यारे बच्चों, और E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E से इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है E इक्वल टू होता है, यहां लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और प्यारे बच्चों एक और फार्मूला होता है, Q बराबर होता है IT। इस फार्मूले को भी आप याद रखें, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। जहां I बराबर क्या है, धारा है, वैद्युत धारा, पूरा नाम लिख लीजिए। I क्या है, वैद्युत धारा है प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा है। और T बराबर क्या है, समय है। ये T बराबर क्या है, समय है। तो जल्दी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, सारा चीज बताएंगे, न्यूमेरिकल हम बताएंगे, इस पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे, इसका मात्रक बताएंगे, इसका बीमा बताएंगे, सारा चीज हम लोग कवर करेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको रफ करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए चलिए अब हम लोग लिखेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, चलिए आवेश का मात्रक। तो प्यारे बच्चों आवेश का मात्रक ज्ञात करने के लिए या किसी का भी मात्रक ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों उसका छोटा सा फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है, फार्मूला जानते हैं, तो किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया आवेश का मात्रक जानने के लिखेंगे, चूंकि Q बराबर IT, Q बराबर क्या होता है, IT। Q हमारा आवेश है, तो Q का बीमा नहीं, Q का मात्रक, Q थोड़ा सही बनाइए, Q का मात्रक सही दिख रहा है बच्चों? अगर कोई भी दिक्कत होगा लिखावट में तो कमेंट करके बताएंगे। Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणे T का मात्रक, गुणे T का मात्रक।
अब याद होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि आई जो है क्या है, धारा है, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी बताइए, हम मोबाइल पे देख रहे हैं अपना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्यू का मात्रक बताइए, ये धारा का मात्रक। हाँ हाँ चलिए चलिए, हाँ धारा का मात्रक क्या होता है विद्युत धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। बहुत बढ़िया, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। और समय का मात्रक टी क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, सेकंड होता है। तो इस तरह से इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड, इसी को एम्पियर सेकंड बोलते हैं। और देखिए एम्पियर सेकंड को हम बोलते हैं क्या, या कूलाम बोल देते हैं, यहां लिख देंगे या, इसी को कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम कूलाम बोलते हैं, यानी एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड या कूलाम, एम्पियर सेकंड या कूलाम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कूलाम। किसका मात्रक है, आवेश का। इसको सी से निरूपित करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आवेश का जो मात्रक होता है एम्पियर सेकंड होता है, याद रखेंगे, या इसी को हम कूलाम भी बोलते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम प्यारे बच्चे बताएंगे आप लोगों को कि जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम जो है ये बहुत छोटा मात्रक है प्यारे बच्चों। ये जो आवेश का मात्रक जो कूलाम होता है प्यारे बच्चों, बहुत छोटा मात्रक है। एक बहुत बड़ा मात्रक भी होता है, जो आप कमेंट करके बताएंगे कि बड़ा मात्रक क्या होता है। जल्दी बताइए, इसको हम अब रफ करते हैं, या नीचे हम कर देते हैं, यहाँ पे नीचे ही कर देते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि कूलाम आवेश का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। दिख रहा है बच्चों, यानी कूलाम जो है आवेश का एक बहुत छोटा मात्रा होता है। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या लिख देंगे, आवेश का एक बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फैराडे होता है। और अब हम यहाँ कूलाम और फैराडे के बीच में एक रिलेशनशिप देखेंगे कि फैराडे और आवेश के बीच क्या संबंध होता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये रिलेशन होता है फैराडे और कूलाम में। जैसे अभी हमने बताया प्यारे बच्चों कि जो कूलाम होता है वो आवेश का एक छोटा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और इस तरह से ये आवेश का एक बड़ा मात्रक ये फैराडे हो गया। तो अब हम कूलाम और फैराडे में एक रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे। तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको रफ करते हैं क्योंकि जगह कम है। चलिए एकदम हमारे चैनल से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, और सारे सब्जेक्ट का एकदम आनंद उठाइए। और जो हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, इतना सटीक और सरल भाषा में बता रहे हैं कि आपको लगेगा कि बिल्कुल हलवा है। एकदम हंसी हंसी में हम लोग पढ़ेंगे, खेल खेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, बात बात में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। तो इस तरह से यहां हो जाएगा कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। इस चीज को आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कभी ये जो है पूछता भी है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है।
अब हम लोग आवेश की बीमा को देखेंगे। तो यहां लिखिए आवेश की बीमा। आवेश की बीमा। चलिए आवेश की बीमा को हम यहां निकालेंगे प्यारे बच्चों। बताइए आवेश की बीमा क्या होती है, जल्दी से बताइए, तब तक इंक डाल दें हम। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा क्या होगी प्यारे बच्चों, बोलिए। तो चलिए अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो आवेश की बीमा जो है प्यारे बच्चों, आवेश की जो बीमा है वो है, देख लेते हैं यहां। अब बताइए, अभी हमने बताया था कि चूंकि Q इजकल टू आई टी। अब बताइए यहां Q की बीमा हम देखेंगे तो Q माने I। अब बताइए I क्या है, धारा, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो यहां जो है हम I एम्पियर होता है, इसको हम A से डिनोट करते हैं, A। और T के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हम T से डिनोट करते हैं। बोलिए होता है कि नहीं। यानी इसका मात्रक जो है, धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर को हम A से, और T को जो समय है सेकेंड जो मात्रक होता है उसको T से। अब यह हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे AT, या इसी को हम करते हैं m के पावर 0 l के पावर 0 और T A, m0 l0 T A या AT, एक ही चीज है। तो ये बीमा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि केजी किलोग्राम की जो बीमा होती है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, जो लंबाई यानी मीटर जो होता है उसके लिए L, जो सेकेंड होता है प्यारे बच्चों उसके लिए T, जो धारा यानी एम्पियर होता है प्यारे बच्चों उसके लिए A। कहीं कहीं थीटा आ जाए, थीटा यानी कोण जो होता है प्यारे बच्चों उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है थीटा। तो ये सब चीजें नॉर्मल चीजें आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से किसी भी राशि का हम बीमा निकाल सकते हैं। और हाँ, आवेश जो है एक अदिश राशि है प्यारे बच्चों, यहां लिख लेंगे नोट में कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, दिख रहा है ना, आवेश एक अदिश राशि है, दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आवेश जो है एक अदिश राशि है। अब आवेश के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। और हाँ जल्दी लिखिए, एक और चीज बता दे रहे हैं, आवेश से जितना आवेश से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों वो हमने यहाँ आप लोगों को बता दिया है, चिल्ला कर बता दिया है। इससे अब आवेश से जो भी क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर नहीं आएगा, इससे मिल जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी लिखिए, फिर आवेश के बारे में हम कुछ और जानकारी आप लोगों को देते हैं। चलिए चलिए आगे देखिए। एक चीज आप लोग जानिए, या नोट्स में या महत्वपूर्ण बिंदु में नोट्स ही लिख लीजिए। अब देखिए नोट्स में क्या बताएंगे कि जो आवेश होता है यानी आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं आवेश का
आवेश का स्थानांतरण क्या होता है प्यारे बच्चों, किया जा सकता है, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। क्यों जानते हैं क्यों? ये बातें हमने क्यों लिख दिया कि आवेश का स्थानांतरण जो किया जा सकता है, बताइए प्यारे बच्चों। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि आप लोग को याद होगा कि जब आवेश आप लोग जब बुक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो उसमें कुछ हिस्ट्री दिया हुआ आवेश के बारे में, हमने बताया नहीं पहले, लेकिन हाँ हल्का फुल्का थोड़ा सा जरूर उस दिन बताए होंगे। आज भी थोड़ा सा उसको रिपीट करते रहे प्यारे बच्चों कि जो आवेश का हस्तांतरण होता है वो कैसे, हम इसको साबित करेंगे कि कैसे होता है। जैसे प्यारे बच्चों उस दिन हमने बताया होगा कि आवेश का हस्तांतरण होता है, उसको जानने के लिए हम कंघी ले लेते हैं। अरे वही कंघी जो क्या करते हैं, अपने बालों को संवारते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग खूब संवारते हैं, है ना। तो जब हम कंघी से बाल को क्या करते हैं, झाड़ते हैं, यानी ऐसे लगाते हैं, यानी क्या करते हैं, संवारते हैं, तो वो कंघी जो है आवेशित हो जाता है प्यारे बच्चों। बार बार घर्षण से, बार बार रगड़ने से वो वस्तुएं जो है आवेशित हो जाती है। कैसे पता चला? उस कंघी को निकाल करके और फिर से हम नीचे उसको क्या करेंगे, छोटी छोटी वस्तुओं के पास ले जाएंगे तो आपको देखे आप लोगों को एक बहुत चीजें, एक मामूली सी चीजें आप लोग अनुभव करेंगे, एक चीजें कि छोटी छोटी जो वस्तु होती है प्यारे बच्चों वो कंघी को ओर आकर्षित हो जाती है, आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश का स्थानांतरण हो गया, यानी आवेश जो है वो कंघी पर पहुंच गया और इस तरह से वो कंघी जो है आवेशित हो गई और वो छोटे छोटे कणों को, पदार्थों को, वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रही, खींच रही है। इससे यह साबित हुआ कि आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है और इस तरह से किताब में दिया हुआ प्यारे बच्चों। हालांकि ये परीक्षा में पूछता नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को बता दे रहे हैं। तो समझ में आया? चलिए, तो अब प्यारे बच्चों अब कुछ हम लोग सूत्र जो जाने हैं, Q बराबर, हम लोग क्या जाने हैं, दो सूत्र जाने हैं, Q बराबर NE और एक जाने हैं Q बराबर IT। ये दो सूत्र जाने हैं प्यारे बच्चों। अब दोनों सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल बनाना नहीं जानते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा प्यारे बच्चों, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी बनाते चलेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं, आप लोग लिख ले होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन एक है यहाँ पे, हाँ पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। चलिए यहां देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहां देखिए Q का मान दिया हुआ, कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, आवेश का। यहां दिया हुआ आवेश, ये कूलाम आवेश में, यानी ये Q का मान है, तो लिख लेंगे Q इक्वल टू 1 कूलाम, C का मतलब कूलाम। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन, अब बताइए ई का आवेश, माने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। याद रखेंगे इसको प्यारे बच्चों, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, निगेटिव में होता है, लेकिन निगेटिव चिन्ह नहीं लिखते हैं, लेकिन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 19 कूलाम। याद रहेगा। अब यहां जो है यन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, यन की संख्या पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया सूत्र कि होता है Q इक्वल टू
Ne। तो Q का मान 1 है प्यारे बच्चों, N का मान नहीं पता है और इसका मान 1.6 इंटू 10⁻90 होता है। तो N बराबर अब इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻90। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी, तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा 10⁻19। यानी कहने का मतलब ये जब माइनस में है नीचे, जब ऊपर आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए इसको, 16 में 10 से भाग जाएगा नहीं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ेगा, यहाँ क्या होगा दशमलव, फिर कितना बढ़ जाएगा 16 × 85, 16×96 96, बचेगा यहाँ 4, फिर 0, 16 16 32 और 48, 2 बार में 16 गुना 32 8 और 16 85, यानी हो जाएगा ये प्यारे बच्चों 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए ये जो है बहुत शुद्ध रूप में नहीं है, 0.625 इंटू 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये शुद्ध रूप में नहीं है, इसको हम कोटिमान के रूप में लिख देंगे। तो n बराबर, अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए तो कोटिमान के रूप में होता है, तो याद रखेंगे जब दशमलव जो है दाहिने ओर खिसकाएंगे तो एक घट जाता है, और जब बाएं ओर करते हैं तो एक बढ़ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 6, यानी दशमलव जो है दाहिने ओर गया, तो 2.5 इंटू 10⁻18 यानी 18, ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। और ऐसे छोटे छोटे चुनमुनिया क्वेश्चन जो परीक्षा में 1 नंबर में पूछ दिया करता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। जल्दी इसको लिखिए, फिर एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। चलिए जल्दी लिखिए। हो गया प्यारे बच्चों, चलिए अब इसको रफ करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग लगाए रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले पर, लिखते रहिए, एक धातु के गोले पर एक धातु के गोले पर 3.5 इंटू 10 के पावर, देखेंगे यहाँ पे 3.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम क्या है, ऋणावेश है, कूलाम ऋणावेश है, ऋणावेश है। सामान्य अवस्था में, यहां लिख देंगे सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को हम लोग भली भांति पढ़ते हैं 1 से 2 बार, अगर पहली बार में नहीं समझ आता है तो उसको 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहे हैं कि एक धातु के गोले पर 3.5 इंटू 10⁻9 कूलाम ऋणावेश। चलिए ऋणावेश को हम छोड़ देते हैं, पहले आवेश का मान दिया है उसको समझ लेते हैं। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो दिया हुआ है वो है Q का मान, यानी 3.5 इंटू 10⁻9 कूलाम, ये दिया हुआ है।
और आप लोग जानते हैं कि ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है, यानी एन पूछ रहा है, यानी इसमें भी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन अधिक है कि कम। जब ऋणावेश है प्यारे बच्चों तो क्या है इलेक्ट्रॉन, वो तो हम बाद में चलिए तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। Q बराबर एन से, अब Q का मान दिया है 3.5 इंटू 10⁻⁻9 इजकल टू एन गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻90। समझ में आ रहा है? बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहला सवाल बताए थे। तो एन बराबर कर लेते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻19 और बटा यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10⁻⁻90। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव होता है, दशमलव दशमलव आपस में स्वतः ही कट जाएगा, यानी हो जाएगा 35/16 और ये 10⁻⁻90 -9 है प्यारे बच्चों, 90 नहीं है 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 9। चलिए 9 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है नीचे, ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसको हम भाग देंगे 16 में 35 है, तो 16 दूना 32 दो बार में जाएगा। चलिए 3 कट गया, फिर 0 दशमलव, अब क्या होगा प्यारे बच्चों 16 दूना 32 एक बार में जाएगा 16 और यहाँ 10 10 में से 6 जाए 4, यहाँ बचे 1 14 फिर 0 और और कितना बार में जाएगा, चलिए ये 40 है, इतना ही रख देते हैं 2.1, छोड़िए यहाँ 2.2 कर देते हैं 2.2, ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, 2.2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ कर लेते हैं, ये चलता है इतना 2.2 इंटू 10 के पावर, देखिए यहाँ माइनस है 10 का पावर और ये प्लस है, तो प्यारे बच्चों याद कीजिए सूत्र a का पावर m गुणे a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, यानी आधार बराबर तो घात जुड़ जाता है, उसी प्रकार आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए घट के हो जाएगा 10 10 का पावर 10 और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए अधिक होगा कि कम होगा, तो प्यारे बच्चों ये ऋणावेशित है, क्या है ये ऋणावेश है प्यारे बच्चों, धनावेश नहीं है। तो जब ऋणावेश होगा तो वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और जब धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी प्यारे बच्चों, कमी होगी। तो यहाँ चूंकि मिट गया है इसको लिख दे रहे हैं, तो यहाँ ऋणावेश है तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्योंकि जब अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ऋणावेशित होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ लेते हैं आवेश के गुण, क्योंकि आवेश का ये अंतिम टॉपिक है, आवेश के बारे में अंतिम चीजें हम बता रहे हैं। अभी तक तो हम लोग इसके बारे में आवेश के बारे में बहुत सारी चीज पढ़े, अब जो है आवेश के अंतिम टॉपिक है ये आवेश के गुण। तो प्यारे बच्चे आवेश के गुण में पहला आप लोग लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इसको समझते चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा लिखवा देंगे और समझते चलिए। पहला है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि आवेश जो होता है हमेशा एक निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश जो होता है एक क्या होता है, एक हमेशा निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी वो दशमलव में नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पहला कि आवेश हमेशा एक निश्चित
तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। समझ गए ना प्यारे बच्चों, मान का पूर्ण गुणज होता है। तो ये पहला था प्यारे बच्चों कि आवेश का क्वांटी। अब इसके साथ दूसरा हम लोग देख लेते हैं दूसरे गुण में आवेश का संरक्षण। आवेश का क्या होता है? संरक्षण। आप देखिए क्या होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, संरक्षण का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यही आवेश का संरक्षण। तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह है आवेश का संरक्षण। जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दो तो हो गया, तीसरा है आवेश जो है, आवेश पर वेग का प्रभाव। चलिए इसको देख लेते हैं, तीसरा नंबर आवेश का वेग पर प्रभाव। तीसरा आवेश का वेग पर प्रभाव। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, चाहे धीमा रहे वेग या तेज हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखेंगे आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो है आवेश के कुछ गुण हैं। हालांकि ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी हम तैयारी इसलिए करा रहे हैं कि अगर आप लोग नीट वगैरह में बैठते हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने आवेश के बारे में पूरा विधिवत बता दिया और आवेश जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आवेश अब हम लोग कल जो है यानी अगले दिन कूलाम के नियम को शुरू करेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्यारे बच्चे अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और प्यारे बच्चों इसी के साथ ओके, ऑल द बेस्ट।